जय हिंद दोस्तों। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि पीटी क्या होता है और पीटी से रिलेटेड और बीपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ के बारे में जानकारी आप लोगों को बताए थे। आज हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी के स्टेज जो होते हैं, यानी जो एग्जामिनेशन के जो स्टेज होते हैं, वो कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम जो होते हैं वो 3 चरणों में होती है। पहला जो है वो प्रीलिम्स होता है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी कहते हैं। दूसरा मेंस है, जिसे मुख्य परीक्षा, इसे लिखित परीक्षा भी कहते हैं। और तीसरा है साक्षात, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, इन्हें 3 चरणों से अगर आप पीटी पास करते हैं तो मेंस के एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू के एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू जब हो जाएगा तब आप जो है कि बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। बीपीएससी पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा है उनके बारे में अब जानते हैं, इनकी सिलेबस क्या होते हैं बीपीएससी का। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन जो बीपीएससी प्रीलिम जो एग्जाम होते हैं वो जनरल स्ट्रेटजी होते हैं। इसमें लमसम जीएस का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन के मार्क्स 150 रहता है, जो एमसीक्यू रहता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप का। मार्क्स जो रहता है वो 150 रहता है। निगेटिव मार्क अभी लग गया है 1/4 यानी 0.25। टाइम जो होता है वो 2 घंटा का होता है। अब ध्यान से देखिएगा निगेटिव मार्क कैसे लगता है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 नंबर कट गया। अगर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका खत्म हो गया। यानी 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका क्या होता है, चला जाता है, जो आपका सही रहता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्क पहले नहीं था, अब नया नेगेटिव मार्क लगा है 68वीं से। अब आता है, यह पेपर दोनों माध्यम से होती है, यानी हिंदी माध्यम में भी रहता है और इंग्लिश माध्यम में भी होता है। दोनों मीडियम में रहता है, आपकी जो इच्छा हो उस मीडियम से आप एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, तो उसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई रहता है। तो इसमें 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यह एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई पेपर होते हैं, यानी कि आप अगर आपके जो रिजल्ट आएंगे, आप पीटी सिर्फ क्वालिफाई होता है, यानी सिर्फ पास चाहिए, आप पास करेंगे तभी आप मेंस के एग्जाम दे पाएंगे। मेंस के जो रिजल्ट फाइनल निकलता है वो उसमें आपको प्रीलिम्स का नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ बीपीएससी में मेंस का ही सब चीज़ होता है और इंटरव्यू का। देखिए, अब हम जानेंगे कि आखिर बीपीएससी पीटी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है कि कब कितना नंबर का पूछ दे, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा से बताया जा सकता है। हिस्ट्री में 30 से 40 के आसपास में क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी में 5 से 7 से लेकर 10 के बीच में, इकोनॉमी से लेकर 5 से लेकर 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी 5 से 10 के बीच में आसपास में क्वेश्चन आते हैं हर साल। आप क्वेश्चन बैंक जब देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो आपको मालूम चल जाएगा। दूसरी बात, फिजिक्स जो साइंस में है, उस साइंस में आपको लमसम वही 25 से 30 नंबर के आसपास में क्वेश्चन इससे आते हैं, जिससे बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आते हैं। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 से 15 नंबर के आसपास में, और बायोलॉजी में 10 से प्लस ही रहता है, उससे कम नहीं रहता है। इसमें मैथ का भी क्वेश्चन आता है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन मिलाकर, दोनों मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब बिहार कैडेट से लमसम 25 के आसपास में, और बिहार स्पेशल जो है कि लमसम 15 से 25 के आसपास में रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी बिहार से रिलेटेड रहता है। तो ये आपका रहा क्या चीज़, पीटी में जो है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, यानी आप पीटी में कितने से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के आते हैं, इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको 150 नंबर होंगे। और इन्हीं 150 नंबर में आपका जो है कि आपको पीटी का रिजल्ट आता है और पीटी आप क्वालिफाई करेंगे। इसका कटअप के अनुसार आपको मार्क्स आएंगे तो आप इसको पास करेंगे। आप कटअप के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, अब समान जो पीटी है, पीटी का सिलेबस जो है वो बुक क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में जानते हैं। समान विज्ञान जो आपको बता ही दी है, समान विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपको जो है कि आ जाएगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटनाएं। ठीक है, उसके बाद भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, जो बिहार स्पेशल, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ के बारे में, और भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था, बिहार के अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का, यानी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न, यानी मैथ और रीजनिंग जिसे हम कहते हैं। यानी आपकी कुल जो ये सिलेबस है, ये सारी चीज़ हम उन्हें ऊपर बता दिया है।
कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ये भी चीज़ आपको मैंने बता दिया है। तो ये आपका रहा पीटी में इतनी सारी टॉपिकों से जो है कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें पेपर जो होते हैं वो आपको पीटी के मैंने बताया है, तो पीटी में मैंने ये बता दिया, और पीटी में मैंने बताऊंगा अभी कि हिस्ट्री से कितने टॉपिक सिलेक्टेड करके टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारी टॉपिकों पे विस्तार से हम जानेंगे। साइंस में भी आपको मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो पीटी के लिए आपका पीटी का सिलेबस मैंने पूर्ण रूप से बता दिया। तो अगले इस वीडियो में आपको मेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज तक लिए जय हिंद, जय भारत।